लड़ाई सचमुच ईरान पर कब्जे की, हुर्मुज पर कब्जे की, या व्यावसायिक है, या फिर धर्म भी इसमें कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। लेंसकार्ट की कंट्रोवर्सी देख लो, हिजाब अलाउड है, कलावा नहीं अलाउड है और तिलक नहीं अलाउड है। मुगल, ब्रिटिश, मुगल जैसे मुगलों के पहले तो भारत था ही नहीं। जनता को समझना होगा कि डर नहीं है धर्म। आप जब एनालिसिस करती हैं, जब आप भी कुछ लिखती होंगी, पढ़ाती होंगी बच्चों को, या किसी भी रिसर्च पर काम करती होंगी, तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड सेंटिमेंट की अगर बात करें तो दुनिया में धर्म एक ऐसी चाबी है जिसका इस्तेमाल ताकतवर लोग, बहुतायत के लोग जो हैं, जो उसमें अंधे हैं, उनको उनके सेंटिमेंट से खेलने में करते हैं। ये गेम चलता आया है, ये अभी इस समय पर कैसे चल रहा है? मैं प्रवीण जी ये बोलूँगी कि ये हिंदुओं को छोड़ के, अगर मेरी स्टेटमेंट बुरी लगे लेकिन ये हार्ड हिटिंग फैक्ट है, हिंदुओं को छोड़ के हर किसी ने इसको ऐसे एक वेपन की तरह ही यूज़ किया है। क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तो शुरू से लड़ाई थी ना। अगर हम ग्राहम स्टेन्स के उस पर भी जाएं, कन्वर्जन, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन जो थी कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रिलीजन जो है फॉलो क्रिश्चियन होना चाहिए, वहाँ इस्लाम सेकेंड नंबर पर अपनी लड़ाई में लगा रहता था कि जिसको हम लव जिहाद कह लें या इस्लामिक कन्वर्जन कह लें। तो ये दोनों जो धर्म हैं शुरू से एग्रेसिवली ये करते आए हैं। और हिंदू को टॉलरेंस के नाम पे, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग दिस, बट हिंदू की टॉलरेंस को हिंदू की वीकनेस मान लिया गया है। आज जब हिंदू ने आवाज उठानी शुरू करी है तो एकदम से दलाल और हिंदू के दलाल और आरएस के दलाल, सॉरी ये शब्द आते हैं, क्योंकि जो तुम आज तक करते आए हो वही चीज आज हिंदू ने करनी शुरू करी है तो तुम्हें वो दलाली लगती है। मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी। पीके मूवी सो कॉल्ड रिलीजियस सटायर थी। एक सीन आप बता दो परवीन मुझे जहां पे किसी और धर्म का मजाक उड़ाया गया हो। भाग रहे हैं तो शिव, वहां पे अगर वहां मुस्लिम धर्म में भी तो होता है ना कि उनको ज़कात देनी होती है, वो भी दिखा रहे हैं, तो समोसा दे रहे हैं मंदिर के बाहर। करके दिखा दो अगर मजाल है किसी मस्जिद के बाहर ये काम और किसी गिरजाघर के बाहर ये काम। सारे मूवी मेकर्स भी जानते हैं कि नहीं, वहां तो एकदम दंगे हो जाएंगे। लेंसकार्ट की कंट्रोवर्सी देख लो, हिजाब अलाउड है, कलावा नहीं अलाउड है और तिलक नहीं अलाउड है, बिंदी नहीं अलाउड है। तो ये टॉलरेंस के नाम पे जो हिंदुओं को दिन रात, मतलब टॉलरेंट है दिन रात, ये जो दबाया गया है और उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है, आज वही चीज उठ के आई है कि हिंदू को भी लगता है कि भाई सिर्फ तेरा धर्म मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो आज हिंदू भी बोलना शुरू हुआ है और आज हिंदू ने भी इस चीज को समझा है कि धर्म कितना जरूरी है एक एकजुट होने के लिए, बांधने के लिए। क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे कि धर्म को इस्तेमाल किया गया है, धर्म को हमेशा बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया है, आर्थिक अपने गेन्स के लिए लीडर्स के द्वारा, और धर्म को वेपन की तरह यूज किया गया है। तो आज हिंदू वेपन की तरह नहीं यूज कर रहा, लेकिन अपने राष्ट्र की एकजुटता के लिए हिंदुओं को ये जो एक राष्ट्र चेतना वाली बात है वो अब हिंदुओं में भी आई है, जो मैं कहूंगी एक बहुत जरूरी कदम था। शायद अभी टू लिटिल टू लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। भारत में जो राजनीति का परिदृश्य है वर्तमान में, निश्चित तौर पर ये नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, विपक्ष की तरफ से भी बनाए जाते हैं। मेरी एक पुस्तक रही भगवा आतंक पर, वो काफ़ी लोकप्रिय भी रही, पाठकों ने उसको काफ़ी सराहा। उस पुस्तक में मैंने ये बताया था कि उस समय कैसे एक हिंदू आतंक का नैरेटिव बनाया गया था, यानी कि कहीं ना कहीं इनको बदनाम करने से ज़्यादा किसी को बचाने की या किसी कम्युनिटी पर आतंकवाद का ठप्पा ना लग जाए की कोशिश हो रही थी। ये क्योंकि मैंने लिखी है वो किताब, मैं उसको ओन करता हूँ, तो मैं इस फैक्ट को रखता भी हूँ सार्वजनिक मंचों पर। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि वर्तमान की राजनीति में विपक्ष की तरफ से या कई लोगों की तरफ से, विचारकों की तरफ से बात कही जाती है कि आप हिंदुत्व को लेकर भी तो वही राजनीति कर रहे हैं। यानी वर्तमान परिदृश्य में हिंदुओं के भी सेंटिमेंट्स को वैसे ही इग्नाइट किया जा रहा है जैसे अन्य धर्म करते हैं। वो ठीक नहीं है, लेकिन जो ये हो रहा है इसके बारे में आपके क्या विचार है? नहीं प्रवीण जी, वही मेरा पहले वाला ही जो मैंने पहले बात करी थी कि आज जिस चीज को तुम सालों से करते आए हो, हिंदू केवल अपनी आवाज उठा रहा है। हिंदू आतंक का उसको एक मुखौटा पहनाया जा रहा है, एक बोलने के लिए, दुनिया के सामने दिखाने के लिए। नहीं तो आप आतंक की डिग्री ही वेरी कर लीजिए ना। आप देख लीजिए जिस तरीके के आतंक की आप बात कर रहे हो, इस्लामिक टेररिज्म टर्म इंडिया ने कॉइन नहीं करी है। इस्लामिक टेररिज्म टर्म जो है वो पूरे वर्ल्ड ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। और हिंदू टेररिज्म टर्म को कितनों ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आप उसी
से समझ जाओ, एक मैं कह रही हूं ये टेररिस्ट है और एक पूरा दुनिया कह रही है कि टेररिस्ट है, तो किसकी टेररिज्म ज्यादा हुई? आप कहीं पर भी कोई आप उठा के देखते हो टेररिस्ट एक्टिविटी, आपको कोई ना कोई तो मुसलमान नाम मिल ही जाता है, मेजॉरिटी मुसलमान नाम मिलते हैं, चाहे वो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हों, जिसको वर्ल्ड ने भी बैन कर रखा है, लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद, जो आप नाम लेते हैं, तो लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये। तो ये कहना बड़ा आसान है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हिंदू आतंकी और हिंदू आतंकवाद। मैंने भी वो आपकी किताब पढ़ी और आपने बहुत खूबसूरती से लिखा है। आपने हालांकि किताब का नाम ये दिया है कि एकदम लगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू आतंकी हैं, लेकिन आपने उसमें बड़े सही परिप्रेक्ष्य में समझाया, और वही परिप्रेक्ष्य हमारे बच्चों को, हमारी जनता को समझने की जरूरत है कि हिंदू की आवाज उठाने को लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो इसलिए उसको आतंक नाम दे दिया है। हिंदू तो केवल वही आवाज उठा रहा है जो मुसलमान सदियों से उठाता आया है और आतंकी तरीके से उठाता आया है। जिहाद हम में कहाँ है? जिहाद उनमें है। फिदाइन हम में कहाँ है? फिदाइन उनमें है। 4 साल के बच्चे को हमने कहाँ कभी बंदूक पकड़ाई है? वहां देख लीजिए क्या होता है। बट टॉलरेंस एक पार है या कमजोरी है, आप इसको कैसे देख? क्योंकि अगर दार्शनिक भाव से देखा जाए तो फिलॉसफी टॉलरेंस को एक बड़ी ताकत मानती है। तो अगर हिंदू में टॉलरेंस है तो वो तो उसकी जड़ है, मतलब उसके धर्म ने उसको टॉलरेट करना सिखाया है, तो इसको क्यों खोदे हम? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रवीण जी। टॉलरेंस वीकनेस बिल्कुल नहीं है, टॉलरेंस एक स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर सामने वाला मेरी टॉलरेंस को मेरी वीकनेस समझना शुरू कर देगा तो टॉलरेंस को कहीं ना कहीं एक लिमिट देनी पड़ती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आप उस टॉलरेंस के नाम पे मेरे धर्म का मजाक उड़ाएं, मेरे यमदूत को भागता हुआ दिखाएं, मेरे शिव को इधर से उधर टॉयलेट में जाता हुआ दिखाएं, मेरे मंदिर के सामने आप समोसे का दान दें, आप मेरे ही धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? सीन्स मूवी के रीशूट हो जाते हैं। गुरुद्वारे में अगर दुपट्टा उतर जाए तो पूरी की पूरी मूवी का वो सीन रीशूट करना पड़ जाता है। मुसलमान अगर सजदा किसी और के सामने कर दे तो पूरी की पूरी मूवी रीशूट हो जाती है। तो क्यों भैया वो टॉलरेंस नहीं होती? और हमारे टॉलरेंस के नाम पे आप हमारे भगवानों का मजाक उड़ाओगे। प्रवीण जी, आप ये बताओ कहां से जस्टिफाइड है? मुसलमान का अपना धर्म, हिंदू का भी तो धर्म। वही पीयूष बंसल अपने आप कोई फोटो गूगल कर लीजिए, अपने हाथ में उनके कलावा होता है। आप कलावा पहन सकते हैं, आपका एम्प्लॉय कलावा नहीं पहन सकता क्योंकि आप वो डोमिनेंस पावर में हो। और दूसरा जो हिजाब पहन के आता है उसको अलाउ कर रहे हो। क्यों भाई? हिजाब से तो उल्टा पूरा चेहरा भी नहीं दिख रहा, कलावा किसको क्या कह रहा है? मेरी बिंदी आज मैंने लगाई है, मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर किसको क्या कह रहा है? तो वही जो प्रॉब्लम है, कोई और दे कैन वेयर देयर रिलीजन ऑन देयर स्लीव, लेकिन हिंदू अपने टॉलरेंस के नाम पे अपने धर्म की बात भी ना करे, अपनी इच्छाओं को दबा दे, तो वो टॉलरेंस वीकनेस की तरह तो नहीं ली जा सकती। प्रवीण, इससे मिलेगा क्या हमें प्रोफेसर तनेजा? मतलब अगर मान लीजिए हिंदू टॉलरेंस को छोड़ भी दे और हम लड़ना सीख भी जाएं, या लड़े भी हैं, ऐसा नहीं, हमारे राजाओं का, सम्राटों का इतिहास बहुत गहरा रहा है, बट इससे हम हासिल क्या करेंगे? मतलब हम करना क्या चाहते हैं? ये पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ये सिर्फ वोटर्स को रिझाने की कोशिश नहीं है, बल्कि इससे हमारा कोई जागरण हो रहा है, जो आदि शंकराचार्य ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, चिन्मयानंद ने किया, एट सम एक्सटेंट ओशो और अन्य विचारकों और दार्शनिकों ने किया। ऐसा हम कुछ कर रहे हैं या ये एक अंधी दौड़ है? प्रवीण जी, बिल्कुल अंधी दौड़ नहीं है, इसकी भी एक पूरी फिलॉसफी है। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें बाकायदा देयर इज अ थ्योरी ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड देयर इज अ थ्योरी ऑफ डीकॉलोनाइजेशन। उसके 5 स्टेप्स हैं बाकायदा। जब हम बड़े हो रहे थे, आज के बच्चों की किताबें देखिए और हमारी किताबों में कितना फ़र्क है। कितना आपने शिवाजी के बारे में पढ़ लिया या कितना आपने राजपूतों के बारे में पढ़ लिया, एक पासिंग रेफरेंस आता था और सारी किताब हमारी हिस्ट्री की मुगल, ब्रिटिश, मुगल जैसे मुगलों के पहले तो भारत था ही नहीं। हिंदू सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। लोदीज पे जाके लोदीज जब आए, चौहान्स वाज द लास्ट हिंदू सिविलाइजेशन। चौहान्स तक पढ़ाया ही कहाँ जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के नाम पे ही सारा कहानी खत्म हो जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री पे आप सीधा चले जाते हो, वो पैलियोलिथिक और वो नोमैडिक, उससे पहले। तो ये जो बीच का है, क्यों हमारे बच्चों को इससे अवगत नहीं कराया गया? तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी बच्चों को अपनी कल्चरल रूट से हटाने की। और ये मैकेले एजुकेशन सिस्टम जो है, जो थ्योरी ऑफ डीकॉलोनाइजेशन को बहुत अच्छी तरह समझता है, तो उन्होंने ही ये आपको आपके धर्म
के प्रति जो एक हीन भाव से आप देखते हो। धोती पहन के जाने वाले बच्चों को लगता था कि जी हम तो जाहिल कहलाएंगे, गवार कहलाएंगे। आज टीका लगा के जाने में बच्चों को वो एक कल्चरल अपनी, मैं कहूंगी, आइडेंटिटी महसूस होती है। हम जब बड़े हो रहे थे प्रवीण जी, लेट्स बी ऑनेस्ट, मम्मी कहती भी थी तो हमें लगता नहीं था मम्मी सब मुझे कॉलेज में गवार कहेंगे, सब मुझे बेवकूफ कहेंगे। था कि नहीं था? कभी मुस्लिम बच्चों में ऐसी कोई फीलिंग देखी है? वो अपने रोजे भी रखते हैं, नमाज भी रखते हैं। हमारे बच्चे तो अपने बारे में बोलते ही शर्माते हैं। अपनी अगर प्रेयर कर लें, हर फ्राइडे को कौन से गवर्नमेंट ऑफिस में या कौन से प्राइवेट ऑफिस में नॉर्म है कि नमाज के लिए घंटे की छुट्टी मिलेगी? एक रूल दिखा दो मुझे। आज तक कभी ट्यूसडे को मुझे जाना है जी, हनुमान जी का, हम हनुमान जी का दिन आप भी जानते हो ट्यूसडे को सबसे ज्यादा मानते हैं, कौन से ऑफिस में 1 घंटे की छुट्टी मिली है? एक ऑफिस बता दो मुझे जो 1 घंटे की छुट्टी दे रहा है कि जाओ जी जाके मंगलवार में मंदिर हो आओ। तो यू कैन नॉट हैव दिस डबल स्टैंडर्ड। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि ये हासिल क्या होगा? हासिल ये होगा कि आप अपनी कल्चरल रूट्स, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को समझोगे। सिर्फ स्वाधीन होना, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट होना वर्सेस फ्रीडम हासिल करने में फर्क है। हमने उस दिन फ्रीडम हासिल करी थी कॉलोनियल पावर से। इंडिपेंडेंस इज अ वेरी बिग टर्म। अपने माइंडसेट को, अपनी कल्चरल रूट्स को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो 5 स्टेजेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन है ना, उसमें 5th स्टेज यही है कि जब आपको अपनी सभ्यता पे गर्व हो, आप अपनी सभ्यता के ऊपर गर्व महसूस करें और हीन भाव से ना अपनी सभ्यता को देखें। तो ये कहना बहुत आसान है कि आप सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हो, जब पहले भी तो बदले गए थे, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ कॉलोनाइजेशन थी। फर्स्ट स्टेप कि पहले डिसआइडेंटिफाई करवाओ लोगों को, तब जाके उनको दूसरों की सभ्यता अच्छी लगेगी, पाश्चात्य सभ्यता में उनको गर्व महसूस होगा। तो अब जो ये वापस बैक टू योर रूट्स हो रहा है, ये बहुत जरूरी है।